किसी सेनेटर ने गलत मोहर नहीं लगाई। ऑपोजिशन के तमाम सेनेटर्स पर मुकम्मल एतमाद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं ऑपोजिशन के तमाम सेनेटर्स ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया। तमाम जमातें पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फैसला जल्द हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमें इंसाफ की उम्मीद है। इमरान खान की हुकूमत अपना एतमाद खो चुकी। पार्लियामान के जरिए हम हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं। पार्लियामान से इस्तीफे देने या ना देने का मामला अहम है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फैसला करेंगे। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में अपसेट। ऑपोजिशन के तीन बड़ी जमातों के सरबराह मुतहर्रिक नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान में राब्ता। चेयरमैन सेनेट का नतीजा अदालत में चैलेंज करने पर मुशावरत। मंगल को पीडीएम के सरबराही इजलास में हतमी फैसला करने पर इत्तफाक। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने नताइज मुस्तरद कर दिए। इल्जाम लगाया सेनेट इलेक्शन इंजीनियर थे। 7 वोट किस तरह मुस्तरद हुए, वजह क्या थी? कैमरे किसके कहने पर लगे? लॉन्ग मार्च की अफादियत तब है जब पार्लियामेंट से मुस्ताफी हो जाए। अवाम के पास जाना जरूरी है। हमें पता है जो खेल खेला जा रहा है। अदालत से रुजू करेंगे। जो वोट का जो पैटर्न नजर आया उसमें ये वाजे हो गया कि ये पार्टियां आपस में नहीं चल सकती। लॉन्ग मार्च करते हैं, बड़े शौक से करें। पहले भी इन्होंने ये धमकियां दी थी, बड़े शौक से करें। लेकिन फर्क इस दफा ये होगा कि हम इनको एक गमला भी नहीं तोड़ने देंगे। ऑपोजिशन ने मुल्क के साथ जो कुछ किया उस पर मुआफी मांगे, कफारा अदा करें। हुकूमत का जवाबी वार। शिबली फराज कहते हैं नून लीग ने पीपल्स पार्टी को छुरा मारा और पीपल्स पार्टी ने मौलाना को मार दिया। सेनेट इलेक्शन से वाजे हो गया ये पार्टियां आपस में नहीं चल सकती। किसी के लॉन्ग या शॉर्ट मार्च से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये इस्लामाबाद जरूर आए मगर एक गमला भी नहीं तोड़ने देंगे। इन लोगों ने जाती मकासद के लिए इदारों को इस्तेमाल किया। इनके असासों में इजाफा हुआ। लॉन्ग मार्च में भी ऑपोजिशन को नाकामी होगी। इनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कोरोना बढ़ने पर पंजाब में नई पाबंदियां, खेलों की सरगर्मियां, जश्न बहारा और अवामी इज्तिमात पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी। पंजाब भर में कारोबारी मराकिज शाम 6 बजे बंद होंगे। हफ्ता और इतवार को किसी सूरत मार्केट्स खोलने की इजाजत नहीं होगी। तमाम सरकारी और निजी दफातर में 50% स्टाफ के साथ काम होगा। मज़ारात और सिनेमा घर भी मुकम्मल बंद। तफरीही मकामात शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग की इजाजत नहीं होगी। लाहौर समेत सूबे के 7 अजला में इंडोर आउटडोर तकरीबात, मैरिज हॉल्स, कम्युनिटी सेंटर्स और मार्कीज मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, जनरल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें, तंदूर और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना। इस्लामाबाद, पंजाब और केपी के चंद शहरों में सूरत हाल इंतहाई खराब। मुल्क भर में एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। एनसीओसी की कोरोना फैलने पर तशवीश। शिमाली अफ्रीका और ब्राजील के वायरस पर बैनुल अक़वामी सफरी पाबंदियों पर गौर। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से फैसला होगा। पाकिस्तान की ब्रदर इस्लामी मुल्क इराक की भी मदद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कोरोना रिलीफ इमदादी अशिया के 3 तैयारे भिजवाए जाएंगे। एक फ्लाइट चली गई, बाकी 2 तैयारे आइंदा हफ्ते रवाना होंगे। वबा में बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने पर डॉक्टर सीमी जमाली ग्लोबल हीरो करार। अमरीकी जरीदे ने फहरिस्त जारी कर दी। कोरोना की तीसरी और खतरनाक लहर। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर के 16, रावलपिंडी के 4 और गुजरात के 17 इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया। पेशावर के मखसूस इलाके भी बंद। मुतासरा इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और दफातर बंद रहेंगे। इलाका मकीनों की नकलो हरकत महदूद होगी। हर किस्म के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कोरोना से एक दिन में मजीद 46 अमवात, 2338 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर की मातहत अदालतों के 9 जजेस भी वायरस में मुब्तला। अदालती अमला भी मुतासर। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस की समाअत करने वाले जज के गनमैन का कोरोना टेस्ट मुस्बत। नैब को मरियम नवाज की जमानत खटकने लगी।
जमानत मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, मौक़िफ़ अपनाया। मरियम नवाज जमानत पर रिहा होने के बाद मुसलसल रियासती इदारों पर हमले कर रही हैं। मरियम ने 10 जनवरी 2020 के नैब नोटिस पर तवज्जो नहीं दी, ना ही मतलूबा रिकॉर्ड फराहम किया। 11 अगस्त को जाती हैसियत में बुलाया गया, मगर मरियम नवाज ने अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल करके नैब दफ्तर पर हमला करवाया, जिसका अलहदा मुकदमा दर्ज करवाया। मरियम नवाज पेश ना होकर नैब की तहकीकात में रुकावट डाल रही हैं। चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मनसूखी की इस्तदा अदालत आलिया ने दरखास्त 15 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी। नैब को तकलीफ है या नैब चेयरमैन को तकलीफ है, वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो कौमी नौइयत के मामलात पर गुफ्तगू करती हैं। नैब हुकूमत गठजोड़ जो है ये नहीं चलेगा। नैब आज मुल्क में सियासत करने पर मजबूर है। नैब की दरखास्त पर नून लीग भड़क उठी। शाहिद खाकान अब्बासी के ताबड़तोड़ लफ्जी वार, बोले नैब एहतसाब का इदारा नहीं, ये इंतकाम और सियासी वफादारियां तोड़ने का इदारा है। दरखास्त मरियम नवाज की जबान बंदी की कोशिश है। ना हुकूमत ने बात की, ना किसी इदारे ने। तकलीफ सिर्फ चेयरमैन नैब को है। उम्मीद है इस दरखास्त पर अदालत नैब पर जुर्माना आयद करेगी। इदारे तबाह करने वालों का अंजाम सामने आएगा। मुल्क में तमाशे ना लगाए जाएं। जिस केस में जमानत दी गई है, पटिशन में उसका जिक्र ही नहीं। और अपने अंदर कई राज दफन किए मुगलिया दौर के शाहकार। शाही किला लाहौर में 400 साल पुरानी तवील सुरंग अपनी मिसाल आप। 4 सदियों से जेरे जमीन रहने के बावजूद सुरंग की दीवारें उसी तरह मजबूत। सुरंग में रोशनी और हवा का भी इंतजाम। 625 फुट लंबी सुरंग की मुरम्मत और सफाई करके फिर निकासी आब के काबिल बना दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि किसी सेनेटर ने गलत मोहर नहीं लगाई। मुझे अपोजिशन के तमाम सेनेटर्स पर मुकम्मल एतमाद है। आसिफ जरदारी की जानिब से पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स के इशाये में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, सेक्रेटरी सेनेट की हिदायत की रोशनी में सेनेटर्स को उम्मीदवार के खाने में कहीं भी मोहर लगाने की हिदायत की गई थी। अपोजिशन के तमाम सेनेटर्स ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया। तमाम जमातें पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फैसला जल्द हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमें इंसाफ की उम्मीद है। इमरान खान की हुकूमत अपना एतमाद खो चुकी। पार्लियामान के जरिए हम हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं। पार्लियामान से इस्तीफे देने या ना देने का मामला अहम है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फैसले करेंगे। अहम खबर देंगे आपको। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का राब्ता। पार्टी सरबराहों ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबी नताइज पर गुफ्तगू की। जराये के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं ने चेयरमैन सेनेट का नतीजा अदालत में चैलेंज करने पर मुशावरत की है। अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। मौलाना फजलुर रहमान का सेक्रेटरी जनरल पीडीएम शाहिद खाकान अब्बासी से भी राब्ता। चेयरमैन सेनेट इंतखाबात में अपसेट। अपोजिशन की 3 बड़ी जमातों के सरबराहान का राब्ता। जरा के मुताबिक नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबी नताइज पर मुशावरत की। अपोजिशन रहनुमाओं ने चेयरमैन सेनेट का नतीजा अदालत में चैलेंज करने पर भी मुशावरत की। मौलाना फजलुर रहमान ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। मजमूई तौर पर जो इलेक्शन का निज़ाम है ये पहले से इंजीनियर जो 7 वोट जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब के मुस्तरद किए गए हैं, इसके मुस्तरद होने की वजह क्या है? आज जो वोट मुस्तरद किए गए हैं ये बदनीयती पर मबनी है। एक बड़ी गलती हुई है और जिसकी बुनियाद पर हम चाहेंगे कि कोर्ट में जाएं। इजलास बुलाया हुआ है सरबराही इस्लामाबाद ही में और इंशाल्लाह उसमें हम लॉन्ग मार्च के हवाले से तफसीली फैसले करेंगे और इस बात पर भी गौर करेंगे कि लॉन्ग मार्च की इफादियत वो पार्लियामेंट के इस्तीफों के साथ ही वाबस्ता है, वरना इसके बगैर शायद उसकी इफादियत करना। मौलाना फजलुर रहमान की ज़रिए सदारत पीडीएम का सरबराही इजलास मंगल को होगा, जिसमें नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे।